बिहार के सीतामढ़ी में मानवता शर्मसार मछली से भरे वाहन ने युवक को रौंदा। सड़क पर पड़ा रहा शव, भीड़ लूटती रही मछलियां। राजस्थान के जैसलमेर में पुलिस का फिल्मी अंदाज, फिल्मी स्टाइल में गाड़ी को टक्कर मारकर चोरों को पकड़ा। ट्रांसफार्मर तेल चुराकर भाग रहे थे चोर। उत्तराखंड के रुड़की में दबंगों का कहर, दिन दहाड़े युवक को गेस्ट हाउस में घुसकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने पीड़ित को गुंडों के कब्जे से छुड़ाया। वाराणसी में शख्स पर दबंगों का जानलेवा हमला, ईंट पत्थर से पीड़ित के सिर पर कई वार किए। शख्स को आई गंभीर चोटें, इलाज जारी। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में घंटों बिजली गुल, निवासियों ने जमकर हंगामा किया, सड़क पर जाम लगाया। यूपी के बलरामपुर में गाड़ी निकालने को लेकर विवाद, वकील और उसके परिवार से मारपीट की गई। घटना से गुस्साए वकीलों ने प्रदर्शन किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हादसा, सैलापास झील में डूबने से 2 पर्यटकों की मौत। सेना की रेस्क्यू टीम ने शवों को निकाला। यूपी के कुशीनगर में गन्ने के खेत में तेंदुआ नजर आया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल, वन विभाग ने शुरू किया तेंदुए को पकड़ने का अभियान। यूपी के गाजियाबाद में मछली से भरा ट्रक पलटा, सड़क पर तड़पती दिखी मछलियां। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीएमसी चुनाव में महायुति की बम्पर जीत, मुंबई में पहली बार बीजेपी का महापौर होगा। बीजेपी गठबंधन ने 116 वार्ड जीते, बीजेपी अकेले 88 वार्ड पर जीती। बीएमसी चुनाव में ठाकरे बंधु 73 वार्ड में जीत हासिल कर पाए। कांग्रेस गठबंधन 24 वार्ड में, एआईएमआईएम के 6 उम्मीदवार जीते। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से 25 में महायुति की जीत, 1372 वार्ड में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2833 वार्ड के नतीजे घोषित। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में ठाकरे बंधुओं को झटका, शिवसेना, यूबीटी और मनसे ने मिलकर जीते सिर्फ 156 वार्ड। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 397 वार्ड में जीत। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। कहा, यह एनडीए सरकार के विकास पर जनता की मोहर है। महायुति की जीत पर बोले सीएम फडणवीस, महाराष्ट्र का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर था, है और रहेगा। महायुति को बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद मिला। महाराष्ट्र नगर निगम में जीत के बाद बीजेपी का जश्न, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, जश्न मनाया, ढोल की थाप पर जमकर नाचे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। महानगर पालिका चुनाव के नतीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नागपुर में मनाया जाएगा उत्सव। सीएम फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल रहेंगे। बीएमसी चुनाव के नतीजों पर महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, ठाकरे बंधु इमोशनल मुद्दों पर चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने विकास को चुना है। नगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम के प्रदर्शन पर एकनाथ शिंदे का बयान, एआईएमआईएम के 125 उम्मीदवारों का जीतना देश के लिए खतरा हो सकता है, इस पर सोचने की जरूरत। आज उद्धव ठाकरे से शिवसेना यूबीटी के नवनिर्वाचित पार्षद मिलेंगे। सुबह 11 बजे मिलने के लिए मातोश्री बुलाया, जीते हुए उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देंगे। महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव का बयान, पुराने तरीके से बीजेपी को नहीं हरा पाओगे, बीजेपी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। महाराष्ट्र सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे का बयान, हमारा विकास आंखों से दिखाई देता है, सीएम फडणवीस ने जो काम किए हैं ये उनकी जीत है। नगर पालिका चुनाव के नतीजों पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान, हमारी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। महाराष्ट्र के जलगांव में वोटों की गिनती के दौरान हंगामा हो गया। उद्धव गुट के कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हो गई, पुलिस पर पत्थरबाजी। मुंबई के वार्ड नंबर 47 से बीजेपी के तजेंद्र तिवाना की जीत के बाद शानदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने गोद में उठाया, फूल बरसा कर दी बधाई। पुणे नगर निगम में बीजेपी ने मनाया जीत का जश्न, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल हुए शामिल। बीजेपी ने 165 से 105 वार्ड जीते। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मालदा में रैली भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी आज ही असम भी जाएंगे, अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, काजीरंगा कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया, सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रही।
संभाजी नगर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, भारत एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम नहीं, एक चरित्र है। भारत में कुछ भी होता है तो हिंदुओं से पूछा जाएगा। भुवनेश्वर में नवीन पटनायक से मिले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बोले ओडिशा के विकास में नवीन पटनायक और उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान। असम कांग्रेस की राहुल खड़गे के साथ बैठक हुई। 20 जनवरी को गुवाहाटी में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेश बघेल बोले, राहुल गांधी ने असम जीतने का टास्क दिया है। असम विधानसभा चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी, गारंटी है। हमारी पूरी पार्टी एक है, अनुशासन जरूरी है। प्रदूषण को लेकर समीक्षा बैठक में बोली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो विस्तार से बदलेगी दिल्ली एनसीआर की हवा। आप विधायक संजीव झा ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, कपिल मिश्रा के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी से जांच की मांग की गई है। ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर तेहरान से दिल्ली लौटे 2 विमान, यूपी के अमरोहा, संभल और बिजनौर से लेने आए परिजन। जियारत कर ईरान से लौटे भारतीय यात्रियों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। कहा, दूतावास पर भारतीयों की पूरी मदद की जा रही है। ईरान में बिगड़े हालात के बाद भारत लौटी छात्रा ने कहा, इंटरनेट बंद होने से नहीं हो पा रही थी बातचीत, हम खुद आए हैं। ईरान के हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, पूरे ईरान में करीब 9000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें अधिकतर छात्र हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट छोड़ने की खबरों का विदेश मंत्रालय ने खंडन किया है। कहा, यूएस ने प्रोजेक्ट पर अप्रैल तक छूट दे रखी। ईरान के बुशर प्रांत में सुरक्षा बलों ने करीब 60,000 हथियार जब्त किए हैं। प्रदर्शनों के बीच हथियारों को तेहरान भेजे जाने का आरोप है। ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, फिलहाल मैंने खुद को मनाया है। कल 800 से ज्यादा लोगों को फांसी देने का स्केड्यूल था, लेकिन किसी को फांसी नहीं हुई। ईरान में बढ़ेगा इंटरनेट ब्लैकआउट। 20 मार्च के आसपास ईरानी न्यू ईयर तक इंटरनेट ब्लैकआउट जारी रखने की योजना। ईरान में ब्लैकआउट पर अमेरिकी विदेश विभाग का बड़ा बयान, देश के नेताओं पर हिंसक कार्रवाई छिपाने की कोशिश का आरोप लगाया। ईरानी सुन्नी धर्मगुरु ने हत्याओं पर चिंता व्यक्त की, विरोध के अधिकार का समर्थन किया। कहा, कई सालों में मौजूदा हालात पैदा हुए हैं। रजा पहलवी ने वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का सर्जिकल स्ट्राइक करने की अपील। ज़ेलेंस्की ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर आशंका व्यक्त की। कहा, नए हमलों की तैयारी रशिया कर रहा, एयर डिफेंस मिसाइलों की बताई जरूरत। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, हमारे पास मिसाइलों के बिना कई एयर डिफेंस सिस्टम थे, अब जरूरी गोला बारूद मिल गया। फ्लोरिडा के मियामी में यूक्रेन और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के बीच नए दौर की बातचीत। आज यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर बात होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने फोन कॉल पर बात की है। मध्य पूर्व के हालातों और ईरान से जुड़े घटनाक्रम पर चर्चा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका का विरोध करने वाले देशों को टैरिफ की धमकी दी। खुद को टैरिफ किंग बताते हुए कहा, अभी डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है ग्रीनलैंड। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक ने हिंदुस्तान के खिलाफ फिर जहर उगला, एकजुट होकर हिंदुओं के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। लश्कर के डिप्यूटी चीफ सैफुल्ला खालिद कसूरी ने मुरीदके में उगला जहर, कहा 2026 में हम समुद्र पर राज करेंगे। पाकिस्तान सहित कुछ दिनों में अप्रवासियों का वीजा जारी करना रोक रहा है। अमेरिका सेक्रेटरी रूबियो ने 21 जनवरी से रोक लगाई है। झारखंड में ईडी अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत, ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई, झारखंड सरकार को फटकार लगाई। झारखंड सरकार पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा कानून के दुरुपयोग पर मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं, जांच प्रभावित करने के लिए ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोलकाता में आईपैक दफ्तर में रेड का मामला, ईडी जांच में दखल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ममता सरकार से जवाब तलब। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, विवेक विहार इलाके से गाड़ी चोर गैंग को पकड़ा है। चोर ने पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। यूपी के बरेली में नफरत फैलाने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। हैदरी दल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। झारखंड से पुलिस ने पकड़ा है। दिल्ली ब्लास्ट के अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 अभियुक्तों को 13 फरवरी तक कस्टडी में भेजा। दिल्ली बम धमाका मामले में ईडी का एक्शन, अल फलाह की 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। जवाद सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। ओडिशा में अवैध माइनिंग मामले में ईडी का सर्च ऑपरेशन, रेड में करोड़ों रुपए बरामद, बिना नंबर प्लेट वाली महंगी गाड़ियां भी बरामद की। अवैध सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ सरकार का एक्शन, 242 अवैध बैटिंग
और गैम्बलिंग वेबसाइट लिंक ब्लॉक। अब तक 7800 से ज्यादा अवैध बैटिंग ऐप बंद किए जा चुके हैं। नीट पीजी कट ऑफ कटौती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कट ऑफ मामले पर जनहित याचिका दायर। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के नोटिस को चुनौती दी गई है। बिहार में विश्व के सबसे विशाल शिवलिंग की स्थापना आज। सीएम नीतीश कुमार होंगे शामिल। वाराणसी अयोध्या के पंडित पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 13 मार्च से भारत सनातन प्रीमियम लीग का आयोजन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जानकारी दी। पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनी जम्मू की हंसजा शर्मा। गणतंत्र दिवस परेड में करेंगे स्क्वाड्रन का नेतृत्व। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैप 3 लागू हो गया है। 400 के पार पहुंचा AQI। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फ से ढकी वादियां। गुरेज घाटी में 5 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। घरों की छतों पर 1 फीट तक बर्फ जम गई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी बर्फबारी। सड़कों पर जमी 2 फीट मोटी बर्फ की चादर। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। कश्मीर में रात का तापमान 0 के नीचे पहुंच गया है। कई इलाकों में पारा 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से और पंजाब के इलाके में घने कोहरे की संभावना। यूपी में कम ऊंचाई वाले बादल छाए रहेंगे। दिल्ली के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री, अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली का औसत AQI गंभीर श्रेणी में जाने की संभावनाएं हैं। ऑपरेशन क्लीन एयर को लेकर CAQM का उत्तरी दिल्ली में इंस्पेक्शन ड्राइव। बायोमास जलाने और कचरा फेंकने के कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली में प्रदूषण से अब साल भर लड़ने की तैयारी में सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने सभी विभागों को ब्लूप्रिंट के हिसाब से प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने IIT दिल्ली में प्रदर्शनी की शुरुआत की। कहा, स्टार्टअप्स लगाएंगे, प्रदूषण मुक्त क्रांति होगी, युवा इनोवेटर्स सबसे बड़ी ताकत बन पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों से अपील, एम्स के मरीजों और उनके परिजनों के लिए 3000 बेड वाले शेल्टर के लिए मदद करें। फ्रांस से 114 राफाल विमान खरीदने के प्रस्ताव को भारतीय रक्षा खरीद बोर्ड ने दी मंजूरी। फरवरी में सौदे को अंतिम रूप देने की तैयारी। अहमदाबाद मुंबई रूट पर 250 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 2027 में रेलवे लॉन्च करेगा वंदे भारत का 4.0 वर्जन। गणतंत्र दिवस परेड में वंदे मातरम के 150 साल के थीम पर दिखेगा कर्तव्य पथ। पहली बार बैटल एरे फॉर्मेट दिखाएगी भारतीय सेना। गलवान फिल्म को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, योजना बनाई जा रही है। संबंधित अधिकारी ऐसे मामले देखते हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं होती।